हेलो गाइस, मैं आज आप सबको क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यू उसका सेकंड पार्ट एनिमल टिश्यू के बारे में समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। अभी एनिमल टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके 4 पार्ट होते हैं: स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके भी 4 पार्ट है: फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एरेनल कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसका एक पार्ट है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के और 3 पार्ट है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके 4 पार्ट है: बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। अभी मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू के भी 3 पार्ट है: स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। और नर्वस टिश्यू के कोई भी पार्ट नहीं है। अभी हम एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में समझेंगे। लेट्स गो। अभी एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग टिश्यू ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो हमारे बॉडी में लगभग सभी अंगों को कवर करता है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। वो हमारे बॉडी में ना बैरियर बनाता है, जो अलग अलग बॉडी सिस्टम होती है ना हमारे बॉडी में, वो उन्हें सेपरेट रखता है। द स्किन, lining of mouth, lining of blood vessels, lung alveoli, kidney tubules are made up of epithelial tissue। अभी जो हमारी स्किन है, हमारे माउथ की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग एल्वेली है, किडनी ट्यूबल्स है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। टिश्यू आर टाइटली पैक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल एंड नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। और जो ये टिश्यू है ना, वो टाइटली पैक होती है और बीच में जरा सी भी स्पेस नहीं होती, और इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कितने? 4 टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती है। फर्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड फोर्थ, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू का पहला पार्ट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में समझेंगे। चलो लेट्स गो। अभी एपिथेलियल टिश्यू का पहला पार्ट squamous epithelial tissue are extremely thin and flat and form a delicate line। अभी जो हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो बहुत पतली है और फ्लैट है और बहुत डेलिकेट लाइनिंग बनाती है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, ऑस्फेगस एंड नॉस एल्वेली। जो हमारा माउथ है, हमारा ऑस्फेगस मतलब हमारी फूड पाइप है, नॉस एल्वेली है, ये सब की लाइनिंग बनाती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। वो है ना ब्लड वेसल्स भी बनाता है, जो हमारे टंग और स्किन को कवर करता है। इन दिस टिश्यू एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। अभी हमारे टिश्यू है ना, उसमें एपिथेलियल सेल्स बहुत ऐसे अरेंज किए गए हैं ना, बहुत सारे लेयर में, कि हमारे स्किन में वियर टियर को प्रिवेंट करता है। अभी देखो, आप नीचे की ये पूरे डायग्राम को देख रहे हो, तो इसमें जो बीच का पार्ट है ना, वो है न्यूक्लियस, और आजू बाजू का जो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसकी आजू बाजू लाइनिंग है, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा आजू बाजू का तो वो है सेल मेम्ब्रेन। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड पार्ट को समझेंगे। लेट्स गो। एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड पार्ट क्यूबोइडल एपिथेलियल, जिसे हम क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। अभी क्यूबोइडल एपिथेलियल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स, थायराइड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। अभी जो क्यूबोइडल एपिथेलियल है ना, वो लाइनिंग बनाती है हमारे किडनी ट्यूबल्स, थायराइड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, इन सब की लाइनिंग बनाती है। सेल ऑफ दिस टिश्यू है क्यूबिक शेप। अभी जो ये टिश्यू है ना, उसके सेल है ना, वो क्यूब शेप में। देखो ये देखो पूरा सेल, तो ये क्यूब शेप में। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल फोल्ड इनवर्स एंड फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अभी इसमें क्या होता है, कुछ बार है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनाती है। अभी आप नीचे के डायग्राम को देख सकते हो, तो यहाँ पे बीच का न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू की एरिया जो है, ये पूरा जो देखो ये है, उसमें बीच का न्यूक्लियस है, और आजू बाजू स्किन कलर जैसा है ना, वो है साइटोप्लाज्म। अभी नीचे का जो ये नीचे का पूरा है ना, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर का पार्ट पूरा दोनों को जॉइन करता है ना, दोनों को कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू के थर्ड पार्ट को समझेंगे। लेट्स गो। उसका थर्ड पार्ट कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अभी देखो, कॉलमनार मीन्स पीला लाइक स्ट्रक्चर। कॉलमनार का मतलब क्या होता है? एक पीला लाइक स्ट्रक्चर। दिस टिश्यू फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक।
अभी ये टिश्यू क्या है, तो वो है ना स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसकी लाइनिंग बनाती है, स्टमक की लाइनिंग बनाती है। इन द रेस्पिरेशन ट्रैक द columnar टिश्यू हैज cilia, hair like projection which can move and pushes the mucus forward to clear it, therefore it is called ciliated epithelial tissue। अभी जो हमारी रेस्पिरेशन ट्रैक है वहाँ से अभी हमारी हवा अंदर जाती है। अभी वहाँ पे है ना एक columnar टिश्यू है ना, उसमें एक सीलिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो है ना मकस मतलब अंदर से कचरा जाता है ना, तो वो मकस, तो मकस वो उसे मूव करता है और उसे पुशिस मतलब बाहर निकालता है, इसीलिए उसे सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है। अभी आप नीचे उसका डायग्राम देख सकते हो, जिसमें से दोनों को ज्वाइन करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू, नीचे का बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये बीच का न्यूक्लियस। अभी हम एपिथेलियल टिश्यू का चौथे पार्ट को समझेंगे। लेट्स गो। एपिथेलियल टिश्यू का चौथा पार्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी इसमें क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियल अरेंज इन मैनी लेयर्स। इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियल है स्क्वेमस एपिथेलियल, वो बहुत सारे लेयर में अरेंज होती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट। अभी ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो यूटेरस में और ऑस्फेगस, ऑफिस मतलब फूड पाइप। बाद में आप नीचे का डायग्राम तो देख ही सकते हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ऊपर का देखो आप, ये जो बीच का न्यूक्लियस, उसके जो कवर, उसका जो प्रोटेक्ट करता है उसे सेल मेम्ब्रेन, और ऊपर का पूरा और नीचे का बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों को कनेक्ट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो मतलब ये पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू नीचे वाला। अभी हम एनिमल टिश्यू के सेकेंड पार्ट में जाएंगे। लेट्स गो। एनिमल टिश्यू का सेकेंड पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू। तो द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। अभी ये कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल है ना, वो वाइडली स्पेस्ड है, और द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट ऑर्गन्स। भाई तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो सपोर्ट देना, बॉडी को सपोर्ट देना और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। विद टाइप्स ऑफ, कि हमने जैसे आगे पढ़ा कि 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एरेबल कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के पहले पार्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे। लेट्स गो। कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम उसका पहला पॉइंट, ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, ब्लड है, द ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। द ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अभी देखो ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। अभी प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। उसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेशन फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट। भी हमारे आपको पता ही है कि हम ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता है, एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसीलिए वो गैसेस, डाइजेशन फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के सेकेंड पार्ट को समझेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के 4 पार्ट है, जिसमें से पहला है बोन। तो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। अभी वो फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अभी वो नॉन फ्लेक्सिबल है और एक हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो हमारे मसल्स को एंकर करता है और हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उसके सेकंड पार्ट को समझेंगे, लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट का काम है 2 बोन्स को कनेक्ट करना। वो 2 बोन्स को एक साथ कनेक्ट करता है, और दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। अभी ये टिश्यू है ना बहुत इलास्टिक है और उसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है। और उसमें क्या है, उसमें बहुत कम लिटल मैट्रिक्स है। अभी टेंडन, तो टेंडन क्या करता है, तो वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है। तो टेंडन आर फाइबरस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ। अभी टेंडन क्या है, एक फाइबरस टिश्यू जिसमें स्ट्रेंथ बहुत सारी होती है, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, पर बहुत लिमिटेड होती है। उसका फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, कार्टिलेज। तो इट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। उसकी जो सेल्स होते हैं वो बहुत वाइडली स्पेस्ड होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। अभी वो बना होता है तो किससे, एक सॉलिड मैट्रिक्स से बना होता है जिसमें शुगर और प्रोटीन होता है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस। अभी कार्टिलेज क्या करता है, तो वो बोन की जो सरफेस है वो स्मूथ करता है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन नोज, ट्रैक क्या मतलब हमारी वेन पाइप, ईयर,
एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब हमारा वॉइस बॉक्स। अभी हम एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट को समझेंगे। चलो अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के थर्ड पार्ट को समझेंगे, एडोडो कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स इन नर्व। अभी ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आजू बाजू। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर टिश्यू। अभी ये काम क्या करता है? तो ये ना ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होती है वो उसे फिल करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और हमारे टिश्यू को भी रिपेयर करता है। अभी कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस टिश्यू स्टोर्स फैट। ये टिश्यू क्या करता है? हमारे फैट को स्टोर करता है। ये कहाँ होता है? तो इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद। अब ये टिश्यू किससे फिल होते हैं? तो फ्लैट ग्लोब्यूल से फिल होते हैं। इट एज एन इंसुलेटर। कैसे ऐड करते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट। क्या करता है? हमारी बॉडी होती है तो उसमें से जो हीट लॉस होती है, हीट लॉस होती है वो उसे प्रिवेंट करता है। अभी हम एनिमल टिश्यू के थर्ड पार्ट को समझेंगे। लेट्स गो। एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट, मस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करता है? इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट पॉसिबल होती है ना, वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से। अभी ये टिश्यू क्या करती है? वो दो प्रोसेस करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। इन आवर बॉडी सम मूवमेंट्स। अभी हमारे बॉडी होती है तो उसमें कुछ मूवमेंट्स वॉलंटरी होती है और कुछ इनवॉलंटरी होती है। अभी आप पूछोगे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी क्या? तो वॉलंटरी मतलब जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल, जैसे हम हमारे हाथ, हमारे पैर, हम उन दोनों को, ऐसे चीज़ों को हम खुद हिला सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। हमें हिलाना तो हिला सकते हैं और ना हिलाना तो नहीं हिला सकते। तो इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। वे जो मूवमेंट ऑफ स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो उसमें हमारा हाथ नहीं होता। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। अभी मस्कुलर टिश्यू के कितने? 3 टाइप है, स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक मसल। अभी स्टेटेड मसल, तो दिस टिश्यू आर नोन एज वॉलेंटरी एंड स्केलेटल। ये टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी और स्केलेटल कहते हैं। मसल्स बिकॉज दे आर अटैच टू द। अभी क्योंकि वो लाइन बोल से अटैच होते हैं वो और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो उसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और वो सिलिंड्रिकल और अनब्रांच शेप में होता है। अभी ये जो स्टेटेड मसल है उसमें एक स्पेशल प्रोटीन है। कौन सा? कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। दिस मसल्स गेट। अभी ये मसल क्या होता है? ये मसल थक जाते हैं और उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। अभी अनस्टेटेड मसल में क्या होता है? तो दिस टिश्यू आर नोन एज इनवॉलेंटरी। ये टिश्यू है ना, वो इनवॉलेंटरी मसल्स है। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड है। वो लॉन्ग, उसके जो एंड होता है ना वो बहुत लॉन्ग पॉइंटेड है और वो यूनिन्यूक्लिएटेड है। इट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन। अभी वो कहाँ का प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक के वॉल्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में, हमारी आइज के इरीज में, एक्सेट्रा जगह में वो पाया जाता है। अभी उसका थर्ड पार्ट, कार्डियक मसल्स। तो 30 मसल्स है। ये मसल को क्या कहते हैं हम? इनवॉलेंटरी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बेंस प्रेजेंट होते हैं और उसका शेप शॉर्ट होता है, वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है और ब्रांच होता है। अभी ये कहाँ होते हैं? तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो मसल है ना उसमें ये हमारे लाइफ में है ना, पूरी लाइफ में ये 2 प्रोसेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जो हर टाइम चालू ही होती है। अभी एनिमल टिश्यू का फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, नर्वस टिश्यू। The cell of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and transmitting to stimuli very rapidly from one place to another place. अभी जो ये नर्वस टिश्यू है ना वो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके लिए कि वो है ना स्टिमुले ना वो उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितने बहुत फटाफट एक जगह से दूसरी जगह वो उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं उसे। दिस टिश्यू, अभी ये टिश्यू कहाँ का प्रेजेंट होता है? तो वो ब्रेन में, स्पाइनल कोड में, नर्व्स में, जब ये सब जगह में वो प्रेजेंट होता है। अभी न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है? तो वो एक नर्व सिस्टम का एक सेल है जो नर्व इम्पल्स को पैदा करते हैं। अभी ये जो न्यूरॉन है वो किससे बना है? तो वो एक्सन और डेंड्राइट से बना है। अभी आप पूछोगे एक्सन और डेंड्राइट मतलब क्या? वो हम आगे बढ़ते हैं।
इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रांसमिट किया जाता है नर्व फाइबर के द्वारा वो स्टिमुली के रिस्पॉन्स में। अभी एक्शन, तो एक्शन तो वो क्या है, वो है ना हमारे सेल बॉडी में से जो इम्पल्स होती है ना वो उसे बाहर बाहर निकलता है, और जो डेंड्राइट है तो वो इम्पल्स को हमारे सेल बॉडी की तरफ लाता है, और एक्शन बाहर निकलता है, दोनों ऑपोजिट है। द नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल। भाई नर्व इम्पल्स क्या काम करते हैं, तो वो हमें अलाउ करते हैं, हमें जब भी हमारे मसल को मूव करना हो तो हम कर सकते हैं, वो हमें अलाउ कौन करता है, द नर्व इम्पल्स, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड द मसल। अभी जो ये नर्व और मसल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो लगभग जितने भी एनिमल्स है ना सब में, अभी एनिमल्स में जानवर भी आ गए और हम इंसान भी आ गए। तो दिस कॉम्बिनेशन हेल्प इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली वेरी रैपिडली। अभी ये कॉम्बिनेशन किस में रिस्पॉन्स में होता है, स्टिमुली में। अभी वो हेल्प क्या करता है, हमारे स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने में जल्दी मदद करता है। अन इंडिविजुअल नर्व सेल में भी अप टू अ मीटर। अभी जो एक सिंगल नर्व सेल होती है ना वो 1 मीटर से भी लंबी होती है। आपको नीचे दिख ही रहा है जैसा डायग्राम, इसमें देखो ये जो बीच का है, बीच में जो ये लाल पार्ट है ना वो न्यूक्लियोलस है, और ये बाहर की जो बॉर्डर है उसमें तो वो न्यूक्लियस है। ये अंदर का पूरा सेल बॉडी है, ये वाला एक्सन है, और ये आगे का जो ये पार्ट है ना वो डेंड्राइट्स सब, और ये ऊपर का ये पूरा वो एक्सन टर्मिनल्स है। आप अच्छा होगा कि आपको ये अच्छा लगा। चलो यहाँ पर हमारा पूरा एनिमल टिश्यू खत्म होता है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।